मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा। और अभी बजी है कितनी 8:30। नहा के निकली हूँ और पानी मतलब पता नहीं, अभी गर्मी आई नहीं है और पानी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। और पानी जो है वो मतलब वैसे तो जब पानी जाता है ना तो रिमाइंड कराते हैं वॉचमैन वगैरह आके, लेकिन बोला ही नहीं। और 8 भी पौने 8 शायद बज रही थी और पानी चला गया। बहुत अच्छा हुआ, मैं उठते में मशीन लगाने के आते थे, मशीन लगा दी थी तो कपड़े कल नहीं धोए थे तो आज बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो कपड़े जो है वो धुल गए हैं और किचन के अंदर पानी वगैरह मैंने भर दिया था और मम्मी जी बाबूजी नहा लिए। तो मैं नहाने गई, एक बाल्टी भरी थी और पानी चला गया। तो अभी पूरी ही मतलब समर में पानी की प्रॉब्लम जो है वो चलती रहेगी। तो अब देखते हैं, क्योंकि अभी बच्चों का और इन सब का नहाना बाकी है। 2 बाल्टी भरी हुई है और अभी किचन के अंदर काम तो सारा ही पड़ा है, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं किचन में सारा काम स्टार्ट करती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। और हमारे ये दोनों महाशय सो रहे हैं, इनको भी पता ही नहीं है कि पानी जो है वो बंद हो गया है। अरे बेटा अभी तुम कैसे नहाओगे भाई? हाँ, एक काम करना, वो छींटे मारते हैं ना। एक दिन परी मुझे कह रही थी कि मम्मी आप नहा लिए क्या? आप नहा लिए हो तो मैं आपके हाथ लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसे जोक्स बनते हैं ना कि जो नहाया हुआ है सर्दी के टाइम पे, कि जो नहाया हुआ है उसके हाथ लगा दो तो मतलब नहाना माना जाएगा, छिट्टे मार दो तो नहाना माना जाएगा। तो बस ये मैडम ने कहीं ना कहीं सुना। तो परी आज मैं नहा ली हूँ, मेरे हाथ लगा देना, ठीक है? हाँ परी विहान, तो तुम्हारा दोनों का नहाना माना जाएगा। विहान बैठे बैठे नींद निकाल रहा है। हाँ, विहान का फेस कैप्चर हो गया, जो विहान बैठे बैठे सोता है। विहान लुक एट मी। परी परी बेटा अब इतना लेट नहीं उठ सकते हो भाई, अब उठना पड़ेगा जल्दी। 3-4 दिन बाद स्कूल ओपन होने वाले हैं, सुन रही है? 6 o'clock उठना पड़ेगा। हाँ, दोनों इतना लेट तक सोते। कितनी बज रही है अभी? अभी हो रहा है 8:30, ठीक है 8:30 हो रहा है। और ये दोनों हमारे बालक और बालिका हैं, दोनों सो रही है, बालक और बालिका। हाँ परी खड़ी हो, फटाफट खड़ी हो जाओ बेटा। और जब भी इस तरह से पानी मतलब चला जाता है या फिर कम आता है ना, तो काम की स्पीड एकदम डबल हो जाती है। तो फटाफट जो है वो लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। और रात को ही सोचा था कि सुबह तुरई की सब्ज़ी बनानी है, तो तुरई छिली ना, तब कल के वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था कि मैं तुरई लाई थी। और मतलब इतनी बड़ी सी जो तुरई थी ना, वो पूरी की पूरी ख़राब निकल गई। ऊपर से बिल्कुल अच्छी थी, कहीं पर कोई मतलब ऐसा कोई स्पॉट नहीं था, कोई वो नहीं था, मतलब होल वगैरह होता है ना तो लगता है कीड़े वगैरह होंगे, लेकिन कोई होल नहीं था। और जैसे ही उसको मतलब 2 उसके टुकड़े किए ना, तो पूरी अंदर से ख़राब थी। तो सब्ज़ी जो है वो भी थोड़ी सी कम पड़ गई, तो इसके लिए फिर एक सब्ज़ी मुझे और बनानी पड़ी। और बस अभी फटाफट से तुरई की सब्ज़ी एक तरफ रख दूँगी। विहान को मैंने फिर से कैप्चर किया। ये विहान की रूटीन होती है ब्रश करने की। पहले उठेगा, फिर बैठेगा, फिर कांच के वहाँ पे वापस से खड़ा होगा, कांच में देखेगा, फिर हाथ में ब्रश लेगा और फिर वापस से बैठेगा। हाँ विहान, फिर ब्रश लेगा, फिर उसके बाद में पेस्ट लगाएगा, फिर बैठेगा। तो इस तरह से इसके आधे पौन घंटे की प्रिय देखो, ये बैठे, ये बैठे, ये सिंहासन पर बैठते हुए ये इतने आराम से पेस्ट निकाला जाएगा। हाँ विहान, हाँ फटाफट करो बेटा, अभी नहीं, देखो अभी स्कूल वगैरह खुलने वाले हैं ना, तभी थोड़ी सी हैबिट डाल दो। क्या 2 साल बाद स्कूल खुल रहे, थोड़ा एक्साइटेड हो कि नहीं हो ना? फिर थोड़ा सा फास्ट काम जैसे पहले करते थे ना, हाँ तो वैसे काम करना पड़ेगा, इसलिए फटाफट कर। वैसे तो दूध सुबह मतलब 8 साढ़े 8 तक आ जाता है, लेकिन 2 दिन से दूध जो है वो काफ़ी लेट आ रहा है। और बस अभी दूध की जो थैली है वो मैंने अच्छे से धोई है, क्योंकि वो जिस थैले में दूध की थैलियाँ लेके आता है ना, काफ़ी गंदा होता है। इसके लिए आने के बाद उस थैली को बहुत ही अच्छे से वॉश कर देती हूँ। और बस एक तरफ सब्ज़ी जो है वो बनी गई है, दूध रख दिया है मैंने। और इधर मैं बना रही हूँ चटनी। और चटनी की रेसिपी तो मैंने पहले कई बार आपके साथ में शेयर की है। धनिए, इमली की, हरी मिर्ची की और लाल मिर्ची और ये सब डाल के बनाती हूँ, तो डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ।
और हाँ, एक चीज़ जब मैं चटनी बना रही थी तब एक इंसिडेंस ये हुआ ना कि चटनी जो है वो आधी ही पिसाई थी और मिक्सर जो है ना वो एकदम से, मतलब मिक्सर में तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी थी, लेकिन ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ना, इसकी जो ब्लेड्स वगैरह होती है ना वो शायद लूज़ हो गई थी। तो मतलब चटनी थोड़ी ही पीसी थी और बिल्कुल थोड़ी और मुझे बारीक करनी थी, लेकिन उसके पहले उसमें से इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लग गई। तो एक बार मैंने सोचा मैं खुद से देख लेती हूँ। तो बस यही है कि नीचे वाली जो ब्लेड है वो थोड़ी सी लूज़ मुझे लग रही थी, तो उसको मैंने हल्का सा उसको मतलब ठोक पीट के मेरे हिसाब से मैं सही करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हुई थी। तो फिर उसके बाद मैं जो छोटा वाला जो ग्राइंडर होता है उसी के अंदर मैंने चटनी को फिर से ग्राइंड किया और चटनी बनाई। तो इस तरह से काम करते करते ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना होती रहती है किचन में, और बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा था मुझे, और लेट में फिर ये और ज़्यादा काम लेट हो गया। बहुत रिक्वेस्ट कर रही है मम्मी, क्या बना रही हो? तूने क्या बोला जो बन रहा है ये देखो। मेरे फेवरेट पॉपकॉर्न। तो सुबह काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और उसके बाद में फिर मैंने ना कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मूड भी ख़राब हो गया था, क्योंकि एक स्पीड में काम कर रहे होते हैं और इस तरह से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है ना तो मूड ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और फिर बस काम से फ्री होने के बाद में मैं थोड़ी देर सो गई थी, थोड़ा और दूसरा काम था वो किया था। और अभी है मतलब शाम का टाइम है तो चाय बनाने का टाइम हो गया है। तो चाय बनाने से पहले बच्चे ज़िद कर रहे थे तो मैंने पॉपकॉर्न बना दिए। और आजकल है ना बच्चे पहले येलो कलर के पॉपकॉर्न खाते थे हल्दी डाल के जो बनाती हूँ वो, लेकिन आजकल उनको इस तरह से वाइट वाले पॉपकॉर्न पसंद है। तो हाँ, वाइट वाले तो बनाती हूँ और साथ में उसको मसाला जो है वो भी डाल के खाना अच्छा लगता है। तो पहले बिना हल्दी के पॉपकॉर्न बना देती हूँ और उसके बाद में गैस बंद करने के बाद में फिर थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर जो होता है ना वो स्प्रिंकल कर देती हूँ और इस तरह से शेक कर देती हूँ ताकि सारी मिर्ची जो है वो सभी पॉपकॉर्न पे कोट हो जाती है। और नमक तो जब बनाती हूँ तभी डाल देती हूँ। याद आया है क्योंकि पहले तो मैं लगाती थी लेकिन पता नहीं इस बार मुझे मतलब 2-3 महीने हो गए याद ही नहीं आया है। तो आज पता नहीं कैसे मेरे हाथ में आ गया और मैंने लगाया और सुबह से लगा रखा है। गर्मी ज़्यादा है इसलिए बाल जो है वो मैं नहीं खोल सकती हूँ, लेकिन हाँ हेयर पिन मैंने लगा के रखा है। और अभी मुझे करनी है डिनर की तैयारी और इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, पता ही नहीं चला कि क्या बनाऊँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी रेसिपी बनाए ना कि मतलब 5 से 10 मिनट में बन जाए। तो अब ऐसी क्या रेसिपी डिनर में बन सकती है आप मेरे साथ में कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और खैर है ना, चीज़ें तो बहुत सी है, रेसिपी मेरे दिमाग में बहुत सारी है, लेकिन ये कि मम्मी जी बाबू जी है ना वो फिर सब चीज़ें नहीं खाते हैं यूँ। तो फिर अभी मेरे दिमाग में आया कि मैं इडली सांभर बना देती हूँ। उसके लिए क्या, एक तो कंटिन्यूस किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और दूसरा घर में सभी खाना पसंद करते हैं तो इडली सांभर ही बनाऊँगी। तो बस अभी फटाफट जाती हूँ किचन में, इडली सांभर की तैयारी कर लेती हूँ।
तो सांभर मैंने पहले बना दिया था और इडली का एक बैच बना दिया। तो इस तरह से 3 से 4 बैच इडली के बनाती हूँ, क्योंकि 2 से ढाई बैच तो अभी हमको खाने को लगते हैं सबके बीच में, और 1 से 1.5 बैच एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि वो फिर सुबह जब इडली बच जाती है ना, तो बचने के बाद में सुबह उसको जब फ्राई करते हैं ना, तो वो फ्राइड इडली बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इस तरह से इडली बनाना मतलब होता तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ तो टाइम लग जाता है। तो बस बाबूजी जो है वो ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते इडली, तो उनके लिए मैंने एक रोटी बना दी थी, और बाकी हम सब जने तो खाली इडली और सांभर ही खाएंगे। तो बस एकदम मस्त वाली डिलीशियस इडली तैयार। बेडरूम में मतलब बेड पे आराम से बैठने वाली हूँ, पंखा वंखा चालू करके, इसलिए बाल खोल दिए हैं। और मम्मी जी बाबूजी गए हैं गार्डन में, बच्चे गए हैं नीचे उनके फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, और सारा ही काम जो है वो मेरा हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, अभी मैं जाऊँगी एक बार तो बाहर, थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, तो एक बार पंखे में बैठूँगी 10 से 15 मिनट, फिर मुझे जाना है बाहर, क्योंकि मुझे ना परी को डांस क्लास में डालना है। और विहान जो है उसको मुझे मतलब इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्लासेस होती है ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब बाहर निकलना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि एक तो मुझे घर के पास में चाहिए, क्योंकि अब स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो यदि दूर रहेगा तो फिर उनको छोड़ना लाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सोच रही हूँ कि नीचे ही मतलब बिल्डिंग के जिस गली में हम रहते हैं ना, तो वहीं पे बहुत सारे हैं मतलब, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है। तो उसके लिए मुझे बाहर जाना है, तो उस बाहर जाऊँगी, पता करूँगी। तो बस आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं ऐड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट यदि आपको पसंद आता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो मतलब व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं। मुझे नहीं पता चलता है कि किस जगह पे कमी होती है। अगर आपको लगता है कि किस जगह पे कुछ मतलब मिसिंग है, तो आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को मैं इम्प्रूव करूँ। तो बस यही है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।